अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना ENG 502 लेसन नंबर 13। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जाए कि हमें पता है कि पेपर्स के टाइम पे MCQs के साथ सब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन यही बात आती है कि भाई हम हर चीज़ याद नहीं कर सकते और इतने सारे आपके पास लेसन हैं कि आप हर टॉपिक में से अगर हर चीज़ याद करने बैठेंगे तो हर चीज़ याद नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अगर आपके लेक्चर्स आपने सुने हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपकी MCQs की तैयारी भी अच्छे से हुई है, तो आप इजीली सब्जेक्टिव पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है वो डील करती है प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है, जो हमारी स्पीच साउंड होती है, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने की वजह से जो आवाज़ आ रही है। एग्जाम्पल मैं अभी बात करी तो मेरे बात करने से क्या हो रहा है, आवाज़ क्रिएट हो रही है। वो आवाज़ किस तरह से आ रही है, उसके अंदर क्या सिस्टम है, किस तरह से ये आवाज़ फॉर्म हुई है, ये सारी स्टडी जो है वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी करती है। ठीक है, अब फोनेटिक को डिवाइड करते हैं कुछ सेगमेंट्स के अंदर कि किस तरह से इसके अंदर साउंड्स बन रही हैं और वो इंडिविजुअल साउंड्स किस तरह से काम कर रही है। अब बात की जाए फोनेटिक्स वर्ड कहाँ से है, तो फोनेटिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब है साउंड या वॉइस। ठीक है, आवाज़। अच्छा, अब ये जो आवाज़ है, ह्यूमन साउंड जो है, ह्यूमन स्पीच, अगर जाहिर सी बात है अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे तो ह्यूमन साउंड स्पीच तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीकिंग की बात नहीं हो रही। इवन जो है साइन लैंग्वेज हो गई, जेस्चर्स वगैरह भी हो गए, ये सब भी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फोनेटिक्स फोनोलॉजी जो है इसकी कंसर्न कहाँ कहाँ से है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोडक्शन हो गई, एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में कुछ खास नहीं है, बस एक स्पीकर और लिसनर है। हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, नीचे टेबल टाइप से बना हुआ है। इस टेबल को अच्छे से देख लें कि क्या होता है। पहले स्पीकर्स ब्रेन में हम मतलब हम दिमाग में सोचते हैं, दिमाग में हमारी बात बनती है, देन फिर वो हम बोलते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं तो आवाज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो वोकल ट्रैक से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर वो जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकली है ये हवा में फैलती है, उसके मॉलिक्यूल्स हवा में फैलते हैं और फिर लिसनर के कानों तक जाते हैं और फिर जो है उस लिसनर का दिमाग जो है ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है। अच्छा, ये अल्लाह की कुदरत है कि किस तरह से जो है ये सारा इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो सेकंड से भी कम टाइम लेता है। इवन अगर ऐसा हो रहा होता है कि अगर मैं अभी बोल रही हूँ और 2 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद अगर आपको आवाज़ पहुंच रही है तो सारी चीज़ें कितनी ख़राब हो जाती कि भाई मैं तो जा चुकी हूँ, मेरी आवाज़ अभी तक आप तक पहुंच रही है। अब ये जो फोनेटिक्स फोनोलॉजी है वो इस चीज़ को स्टडी करिए कि हाय ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोनेटिक्स को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है, अकॉस्टिक फोनेटिक्स है और ऑडिटरी फोनेटिक्स है। पहले हम इन्हें शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर हम इसे डिटेल में भी लेके जाएंगे। आर्टिकुलेटरी जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स के साथ डील करती है कि हमारे जो स्पीच ऑर्गन्स है वोकल साउंड्स के लिए वोकल वोकल कम्युनिकेशन के लिए, वोकल चीज़ों के लिए वोकल ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी वोकल ट्रैक हो गई जिसके थ्रू हम क्या कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारी जो आवाज़ है वो किस ऑर्गन से निकल रही है, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और वो एक स्पीच कैसे बना रही है, ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आता है। ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे मसल्स को एनालाइज करना जो स्पीकर, जो बोलने वाले की स्पीच में साउंड में हेल्प कर रहा है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स की बात की जाए तो ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है स्पीच साउंड की। एग्जाम्पल, अब मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरी बात जो है वो जो बात निकली उसमें जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो एयर में किस तरह से वाइब्रेट हो के एक लिसनर के कानों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को मेजर करने के लिए, मतलब साउंड्स को मेजर करने के लिए डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पे डिवाइसेस के नाम स्पेक्ट्रोग्राम और सोनोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डिवाइस को याद रखिएगा, जो शो करती है कि इस स्पीच की ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब ऑडिटरी पे आए तो ऑडिटरी जो है वो डील करती है लिसनर के साथ, मतलब ये डील करती है कि आवाज़ जो है वो हवा में तो चली गई, मॉलिक्यूल्स जो है मिक्स तो हो गए, अब वो लिसनर के कानों में तो भी चली गई, लिसनर ने सुन लिया। तो अब ये चीज़ जो है जो अभी लिसनर के कानों में गई है, दिमाग उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, दिमाग उसको कैसे प्रोसेस करेगा कि भाई हुआ क्या है, बोली क्या गई है बात, ये सारी चीज़ें दिमाग किस तरह से प्रोसेस कर रहा है आफ्टर वॉइस रीच टू द लिसनर्स एयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन डील करता है, ऑडिटरी फोनेटिक्स डील करता है। ठीक है, अब नेचर और फंक्शन की बात की जाए फोनेटिक्स के अंदर, तो फोनेटिक्स जो है वो स्टडी करता है लैंग्वेज को। अब यहाँ पे जो फोनेटिक्स है वो इंडिविजुअल लैंग्वेज को स्टडी नहीं कर रहा,
वो जनरल वे में करे, जो है एक एक लैंग्वेज को नहीं उठाएगा कि पहले मैं उर्दू उठा लेता हूँ फिर इंग्लिश फिर जर्मैनिक, नहीं, इस तरह से नहीं होता। वो एक जनरल वे में कि मतलब एक ही तरह की प्रॉपर्टीज हो गई, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी वहां पे भी अप्लाई होंगी, मतलब इस लैंग्वेज में भी होंगी उस लैंग्वेज में भी होगी। तो ये जनरल स्टडी होती है, ठीक है। ये कंसर्न करती है कि ह्यूमन की लैंग्वेज किस तरह से हो रही है, कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसे समझना कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लैंग्वेज का सिस्टम किस तरह से बनता है, वर्ड्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, साउंड्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो है साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि पहले हिस्ट्री के अंदर लैंग्वेज किसी और तरह से थी, अब मॉडर्न वे में कुछ और तरह से, पहले कुछ और वर्ड्स बोले जाते थे अब कुछ और वर्ड्स बोले जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की, जो हमने कहा था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फोनेटिक्स जो है वो डील करता है स्पीच साउंड की प्रोडक्शन के साथ, कि किस तरह से जो सेंडर है, जो बोलने वाला है, वो रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से उसके ऑर्गन्स जो है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, और किस तरह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को एक मरतबा रीड कर लिएगा कि व्हाट दीज साउंड्स आर एंड हाउ दे फॉल इनटू पैटर्न। मैं ये जब बात कर रही हूँ तो ये एक पैटर्न किस तरह से बना रही है, आपके दिमाग तक किस तरह से पहुंच रही है, आपके कानों तक किस तरह से पहुंच रही है, ठीक है। हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस, ये किस तरह से चेंज हो रही है। एग्जाम्पल ले लें कि मैं अभी आपसे एग्जाम्पल ले लें, एक बंदा आपके साथ खड़ा होकर बात कर रहा है और वही बंदा जो है आपसे अच्छा खासे फासले के साथ खड़ा होकर बात करेगा, तो किस तरह से ये चेंजेस आई, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो बात पास से सुनोगे वो ज्यादा क्लियरली समझ आएगी आपको, ठीक है। जो दूर से सुनोगे वहां पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द साउंड्स आर नेसेसरी फॉर कन्वेइंग द मीनिंग। अब आपने जो बात की है उस बात को समझने के लिए, उसका मतलब समझने के लिए जो है कौन कौन से एक्सपेक्ट जरूरी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में कि भाई हर चीज जो है ना वो बात नहीं होती जो मैं कहना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो क्लास के अंदर स्टूडेंट लेट आता है तो उसको कहती है वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गए आप, तो क्या वो वाकई उनकी तारीफ करी, नहीं करी ना भाई, आपको मतलब पता चल रहा है कि भाई वो टीचर जो है उसे डाउन कर रही है। तो ये चीज भी जो है किस तरह से पता चलता है कि जो लिसनर है उसने किस तरह से इंटरप्रेट किया है मैसेज को। लास्ट एपरेटस ऑफ स्पीच, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं स्पीच के लिए। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की बात की जाए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑब्वियसली मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर के अंदर आवाज किस तरह से जा रही है आर्टिकुलेटरी में, ठीक है। अच्छा, अब ये बात नोटिस की होगी, जब हम बोल रहे होते हैं या फिर जब भी हम कोई इमोशन जाहिर कर रहे होते हैं अपना, तो उसमें एक्सहेल ज्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू इनहेल, ठीक है। तो ये जो एक्सहेल हो रहा है, इनहेल हो रहा है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। लंग्स जो होती है फिर वो ब्लो होता है, फिर हवा जो है वो थ्रोट के थ्रू, नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू बाहर आती है। अब यहाँ पे भी दो तरह की साउंड्स होती हैं, इंग्रेसिव और एग्रेसिव। अच्छा, यहाँ पे इंग्रेसिव जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम ही यूज होती है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत ही कम वर्ड्स हैं जो इनहेल करने की वजह से निकलते हैं। ज्यादातर वर्ड्स जो है इस लैंग्वेज के अंदर वो एक्सहेल करने की वजह से ही निकलते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, दोनों के अंदर डिफरेंस आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें पूरी एक डिग्राम दी हुई है, आप इसे स्किप कर दें, बस ये बात याद रखिएगा। ये जो लाइन है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरोडायनेमिक एनर्जी इनटू एकॉस्टिक एनर्जी। यहाँ पे आपने जो है ये बात याद रखनी कि ये कंसर्न करती है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, चेंजेस के साथ एरोडायनेमिक एनर्जी को एकॉस्टिक एनर्जी के अंदर। अच्छा, अकॉस्टिक फोनेटिक्स जो है वो स्टडी करता है कि किस तरह से वो साउंड वेव्स बन रही हैं जो वोकल ऑर्गन्स की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आना स्टार्ट हुई थी। ये जो वेव्स हैं वो मशीन्स के थ्रू भी हम जो है एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये कितनी वेव्स हैं, कितनी इसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोनोग्राफ की डिवाइस होती है जिस तरह से, तो आपने यहाँ पे डिवाइस की नेम याद रख लें। बाकी अब जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो उससे क्या बनते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ये एयर फ्लो जो है पहले एक साथ टुगेदर हो जाते हैं, फिर इसके साथ ही वो हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। और ये इसी के थ्रू जो है एक एयर प्रेशर बनता है, और रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, एक साउंड वेव
जो है सुनाई देती है लिसनर को। अच्छा, साउंड का ये चैप्टर ना पूरा फिजिक्स के अंदर है। इसके अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो तो शायद आप लोगों को पता होगा। अब साउंड्स को भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया जा सकता है, मतलब उसके पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को, पीरियड को किस तरह से टाइम के थ्रू, ठीक है, मिली सेकेंड्स में हुआ, सेकेंड्स में हुआ, फ्रीक्वेंसी को किस तरह से हर्ट्स के थ्रू, एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यूज होता है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मरतबा रीड कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, ऑडिटरी फोनेटिक्स की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑडिटरी फोनेटिक्स है ये जो है डील करता है कि किस तरह से ऑडिट हुई आवाज़ कानों तक गई है, कानों के थ्रू जो है वो न्यूरल हमारे ब्रेन तक किस तरह से पहुंची है, हमारे ब्रेन ने कैसे उसे एनालाइज किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे समझा। ऑडिटरी इन सारी चीज़ों के साथ डील करती है। अच्छा, यहाँ पे जो है बस आप एक मिनट बाद डेफिनेशन रीड कर लिएगा। बाकी ये चीज़ है कि किस तरह से आवाज़ बनने के बाद हमारे कानों तक किस तरह से पहुंची है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बस यहाँ पे आपने बोन्स के नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है किस तरह से मेजरमेंट की जा सकती है हमारी आवाज़ को। अच्छा, हमारी आवाज़ के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही होती है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। खैर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए। रेडियोग्राफी आता है जो इंस्ट्रूमेंटल फोनेटिक्स के अंदर शामिल है, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर जो है लैरिंगोस्कोपी आता है। और ये सारी चीज़ें बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका यही सब्जेक्ट है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।